सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 हे प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जहां से सवेरे कथा का विश्राम हुआ था, वहीं से अब फिर कथा का गुणगान प्रारंभ हो रहा है। प्रेम से राम रस का स्वाद लीजिए। यही विधि कही कही बचन, प्रिय ले ही नयन भरी नीर। अक्की में चली है मारग यगम, सुठी सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह विकल बस होही, अचकई सांझ समय जनु सोही। मृदु कमल मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, अगहबर हृदय कहां बरबानी। स्त्रियां स्नेह बस विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकोई भाभी वियोग की पीड़ा से सोह रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जान करके व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। पर सत मृदुल चरण अरुणारे, असकुचित महि जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश इन्हीं बनु दीन्हा, अकस न सुमन मैं मारगु कीन्हा। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। हे जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाइए विधि पाही, और ये रखी हैं सखी आँखी निमाही। ये नर नारी न अवसर आए, और तीन सिय राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए, वह श्री सीता जी को नहीं देख सके। सुनि स्वरूप बूझहि अकुलाई, और अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ धाई बिलो कहीं जाई, अप्रमुदित फिर जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि हे भाई, अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ है वो दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अबला बालक वृद्ध जन करमी यही पचिताहि, अहोई प्रेम बस लोग राम जहाँ जहाँ जाई। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहां जहां श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहां वहां लोग प्रेम के बस में हो जाते हैं। गांव गांव अस होई आनंदु, और देखी भान कुल कैरव चंदू। जे कछु समाचार सुनि पावहीं,
रे निपरानी दोष लगावहीं। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। कहीं एक यति भल नर नाहू और दीन हम ही जोई लोचन लाहू। कहीं परस पर लोग लुगाई और बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाए और धन्य सो नगर जहां ते आए। और धन्य सो देशु सैलु बन गाऊं और जहां जहां जाहि धन्य सोई ठाऊं। कहते हैं वह माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इनको जन्म दिया। वो नगर धन्य है जहां से ये आ रहे हैं। वो देश पर्वत वन और गांव धन्य है और वही स्थान धन्य है जहां जहां अगर रखा ये जा रहे हैं। रखा हो तो न बना। सुख पायो बिरंच रचिते ही और एजहि के सब भांति स्नेही। राम लखन पथि कथा सुहाई और रही सकल मग कारण छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु प्रभु दीन दयाला करहु कृपा अब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। यही विधि रघुकुल कमल रवि मग लोगन सुख देत और जाहि चले देखत विपिने सिय सौमित्री समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखनु बने पाछे तापस बेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे और ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं और दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया। बहुरी कहूं छवि जसी मन बसई और जनु मधु मदन मध्य रतिल सही। उपमा बहुरी कहूं जिय जोही और जनु बुध विधु बिच मोरोहनी सोही। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ। मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो।
प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। श्री राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगु दाहिन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखते हुए सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर ना टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी के दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन यगोचर किमी कही जाई। खग मृग मगन देखी छवि होही, लिए चोरी जीत राम बटोही। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वो कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जिन जिन देखे पथिक प्रिय सी समेत दो भाई, और भाव मगु अगम आनंद तई बिनु सम रहे सिराए। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूट कर मुक्त हो गए। अजहु जासु उर सपने हुकाऊ, बसहु लखनु सिए राम बटाऊ। राम धाम पथ पाई ही सोई, जो पथ पाव कबहू मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा, जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुबीर समित सिय जानी, और देखी निकट बटु शीतल पानी। तहाँ बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे को चल रहे हैं। और देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकिया सम प्रभु आए। और राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरी का
नैनो जल पावन। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहां सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। असरनी सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजू मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही, विरहित बैर मुदित मन चरही। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचार रहे हैं। क्या विचार रहे हैं? तो तुम जानहु अंतर्यामी, उरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जिन जिन देखे पथिक प्रिय सी समेत दो भाई, अभव मगुआगम आनंद ते बिनु सम रहे सिराई। प्यारे पथिक श्री सीता जी श्री राम सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव बैन राजीव नैन। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव नैन। असुनि रघुबर आगमनु, मुनि आगे आयौलेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। अमुनि कहु राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद बेप्र बरदीन्हा। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करी सन्मानो आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनि बर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए। सिय सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, अब बोले बचन सवन सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरहु मोर मनोरथ स्वामी।
जय सिया राम जय जय तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, अब विश्व बदर जिमि तुम्हरे हाथा। अस कहि प्रभु सब कथा बखानी, और जय जय भांति दीन बनुरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया, वो सब कथा विस्तार से सुनाई। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत यस राव। अमो कहूँ दर्श तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित, और भरत जैसे स्नेही और धर्मात्मा भाई का राजा होना, फिर मुझे आपके दर्शन होना, ये सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। और देखी पाय मुनिराय तुम्हारे, अभय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउर आयसु होई, अमुनि उदबेगु न पावई कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहां आपकी आज्ञा हो और जहां कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त ना हो। मुनि तापस जिन्हते दुख लहई, ते नरेश बिनु पावक दहई। मंगल मूल विप्र परितोषु, और दहई कोटि कुल भूसुर रोसु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है, और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अस जिय जानी कहाई सोई ठाऊ, और सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं। कहा रुचि रुचिर परन तृणशाला, और बासु करहु कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वो स्थान बतलाइए, जहां मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं, और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। सहज सरल सुनी रघुबर बानी, और साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहूं अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत सुति सेतु। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। अब छंद आ गया है, देखिए जरा। श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जान की। जो सृजत जगु पालती, हरित रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शीसु वही सुमहि धरु, लखनु सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज, तनु चले दलन खल निश्चरयनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं, और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपके रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं।
सो तुम जानहु अंतरयामी, उरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम स्वरूप तुम्हारे वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार नेति नेति निगम कहे। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। और जग पे खन तुम देख निहारे, और विधि हरि शंभु न चाव निहारे। त्यों न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वह भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जानई जही देहु जनाई, और जानत तुम ही होई नाही। सोई जानई जही देहु जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, और जान ही भगत भगत उरे चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वो आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, और विगत विकार जान अधिकारी। और नर तनु धर्यौ संत सुर काजा, और कहु करहु जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त देह विशिष्ट माइक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्राकृत प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और राम देख सुन चरित तुम्हारे, और जड़ मोह बुध हो ही सुखारे। और तुम जो कहो करहु सब साचा, और जस का चिय तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वो सब सत्य और उचित ही करते हैं, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में है, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। सो तुम जानहु अंतरयामी, उरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब पूछो मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाओ। और जहां न हो तह देहु कही, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूं
कि जहां आप ना हो वो स्थान हमको बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। और बाल्मीकि हंसी कहाई बहोरी, और बानी मधुर यमी रस भोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन ही मन मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले, सुनहु राम अब कहूं निकेता, जहां बसहु सिए लखन समेता। जिन्हीं के सवन समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वो स्थान बताता हूं जहां आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भर ही निरंतर हो ही न पूरे, और तिनके ही तुम कहूं गृह रूरे। अलोचन चातक जिन करी राखे, और रही दरस जलधर अभिलाषे। निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। और निद रही सरित सिंधु सर भारी, और रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, और बसहु बंधु सिय सहर घुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं, और जो आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी निवास कीजिए। सो तुम जानहु अंतर्यामी, उर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जसु तुम्हारे मानस विमल, हंसिन जीहा जासु। अमुकता हल गुण गण चुनई, राम बसहु ही तास। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुराती रहती है, हे राम जी आप उसके हृदय में बसिए। और प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा, और सादर जा सुलहई नित दासा। तुम ही निवेदत भोजन करही, और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं। और शीश नवहि सुर गुरु जिज देखी, अप्रीति सहित करि विनय अभिषेकी। कर नित करहि राम पद पूजा, और राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं,
जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं है, ये मन में रखते हैं। और चरण राम तीरथ चली जाही और राम बसहु तिनके मन माही। और मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा पूजहि तुम्हें सहित परिवारा। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं। तर्पण होम करहि विधि नाना और विप्र जवाई देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी सकल भाय से वही सनमानी। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जस तुम्हारे मानस विमल हंसिन जीहा जासु। सब करी मांग ही एक फलो राम चरण रति हो। अतिन के मन मंदिर बस हो सिय रघुनंदन दो। और ये सब कर्म करके सबका एक मात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुनाथ जी, सीता जी और रकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। काम को मद मान न मोहा अलोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। और जिनके कपट दंभ नहीं माया तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके ना तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है और न कष्ट है, न कपट है, दंभ और माया ही है। हे रघुराज आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी और दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहीं सत्य प्रिय बचन बिचारी और जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा बड़ाई और गाली निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते सिर्फ आपकी ही शरण में है, उनके मन में निवास कीजिए। तुम ही छाड़ गति दूसर नाही और राम बसहु तिनके मन माही। और जननी समझ नहीं पर नारी और जनु पराव बिसते बिस भारी। और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में बसिए, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विष के से भी भारी विष लगता है। जे हर सही पर संपत्ति देखी और दुखित हो ही पर विपत्ति विषेखी। और जिन्हि राम तुम प्राण पियारे
और तीन के मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उन्हें उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हो, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अवगुण तजी सबके गुण गहाई, अविप्र धेनु हित संकट साई। और नीत निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीत निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। अगुण तुम्हार समुझई निज दोषा, और यही सब भांति तुम्हार भरोसा। और राम भगत प्रिय लागही जेही, और त्यही उर बसहु सहित भई देही। हे राम, जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिससे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, अप्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम ही रही उरलाई, तेहि के हृदय रहु रघुराई। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में निवास कीजिए। और सरगु नरकु अपवरगु समाना, और जहां जहां देख धरे धनु बाना। करम बचन मन राउर चेरा, और जहां राम करहु तेहि के उर डेरा। करम बचन मन राउर चेरा, और राम करहु तेहि के उर डेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वो जहां तहां सब जगह केवल मनुष्य भाण धारण किए हैं, ये आपको ही देखता है। और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा डालिए। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। और जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु। अब सहु निरंतरता सुमन, सो राउर निज गेहू। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वो आपका अपना घर है। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।
यही विधि मुनि बर भवन दिखाए, बचन सपेम राम मन भाए। कहा मुनि सुनहु भान कुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, और जहां तुम्हार सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करी के हरि मृग बिहग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है, वो हाथी सिंह हिरन और पक्षियों का विहार स्थल है। और नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बलयानी। सुर सरिधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। वहां पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है, और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वो गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वो सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी डाइन रूप है। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसही, करही जोग जप तप बन तन कसही। चलहु सफल सम सब कर करहु, और राम देहु गौरव गिरि बरहु। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए, और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, और आई नहाए सरित भरे सिए समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। और रघुबर कहो लखन भल घाटू, करहु कतहु अब ठाहर ठाठू। और लखन दीख पाए उतर करारा, चहुदिस फिरे धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है, और नदी पनच सर समदम नाना, और सकल कलुष कलिसाउज नाना। चित्रकूट जनु अचल हेरी, अचुकई न घात मार मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है जहां और समदम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके हिन्ने को हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कही लखन ठाऊ दिखरावा, अथलु बिलो की रघुबर सुख पावा। रमेव राम मनु देवन जाना, चले सहित गुर चले सहित सुर थपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन
यहाँ रम गया तब वे देवताओं के प्रधान हवाई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल की रात बेस सब आए और रचे परन तृण सदन सुहाए। और बरनी न जाहि मंजु दुय साला और एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत और सोह मदन मुनि बेस जनु रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। मास पारायण 17वां विश्राम। यहीं पर आज की सायंकालीन कथा का विश्राम हो रहा है। दोस्तों, ये कथा बड़ी दुर्लभ है, कहीं सुनने को मिलने वाली नहीं है। ये राम जी की प्रेरणा से अर्थ सहित कथा का गुणगान किया जा रहा है। ये राम की प्रेरणा है कि आप सबको अर्थ सहित राम कथा सुनने को मिल रही है। दोस्तों, आपने देखा ना कहीं बनावट है, ना कहीं मिलावट है, ना कोई साज है, ना बाज है, ना कोई मिर्च है, ना मसाला है। सिर्फ शुद्ध हिंदी में श्री रामचरित मानस कथा का स्वाद है। दोस्तों, आनंद लीजिए, राम रस में डूब जाइए। सीता राम जी आप सभी का कल्याण करेंगे। प्रेम से बोलो जय सिया राम। दोस्तों, अब हम आरती करने चल रहे हैं, सहयोग दीजिए, आनंद लीजिए। जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम हरि ओम चंद्रभावन शो जात गच्छो सूर्यो जाता प्राणियो भावग्नि जाता ओम ज्वालिकाय नमो नमः वाले महामायं सिद्धिदाभवं क्षीणं भवतु। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद भरनि पवन सुत कीरतिनी की। गावत वेद पुराण दस छहो सास सब गंतन को रस। मुनि जन जन धन संतन को सरबस सार अंश सम्मत सब ही की। आरत श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि भरज बखानी कागब सुंड गरुण के की। आरत श्री रामायण जी की। कलिमय हरनि विषय रस की सुभग सिगार मुक्ति जुवती की। गलन रोग भव भूरि यमी की ताज माद सब बीज तुलसी की। ओम जय हो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। ओम भवानी जयं नमामि। नीलाम्बुजै श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित भागं पाहु महासाय जापं नमामि रामं रघुवंशनाथं अतुलित बलधामं हेमिशैलावतीं धनुष्मणि किसानं ज्ञानिनाम् आग्रगण्यं सकल गुणधानं बालराणां नीतं रघुवत विभक्तं वादजातं नमामि। ओम तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च त्वमेव तमेव विद्या तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ओम आवाहनं न जानामि विसर्जनं
पूजाम च गुणगानामि चमस्व परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यदि पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा ओम शांति शांति हरि ओम शांति। ओम जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, जान जान बोध बालक दया कर दीजिए। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। ओम गोविंदाय नमो नमः ओम इंद्राय नमो नमः। जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय।